ओम शांति। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ दिवस है। सभी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज के दिवस को व्यासपूर्ण दिवस भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब महर्षि वेद व्यास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस गीता ज्ञान को आत्मसात करते हुए उन्होंने पूर्णता को प्राप्त किया। भावार्थ यही है कि परमात्मा, परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सतगुरु भी है और उस परम सतगुरु के सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमत जब कोई भी मनुष्य धारण करता है तो वो पूर्णता को प्राप्त करता है। यही वेद व्यास जी ने अपने जीवन के माध्यम से सर्व को प्रेरणा दी। इसी दिन के लिए कहा जाता है कि परम पिता परमात्मा ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया। उन्होंने जब इस ज्ञान को आत्मसात किया तो आसमान में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया, सप्तऋषि के रूप में। इसी दिन का महत्व कि महावीर स्वामी ने एक ज्ञान प्राप्त हुआ था और महात्मा बुद्ध ने भी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपने शिष्यों के प्रति इस ज्ञान का सबक दिया, संदेश दिया। तो इसलिए जैसे गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करना दुनिया के अंदर प्रचलित है। लोग मदर्स डे मनाते, फादर्स डे मनाते, फ्रेंडशिप डे मनाते। उनके प्रति जो कृतज्ञता का भाव है वो अर्पित करते हैं, लेकिन वो दिन के रूप में मनाते, परंतु जो गुरु के प्रति कृतज्ञता है उसके लिए गुरु डे नहीं मनाते, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वह परम सतगुरु भी है जो संपूर्णता की ओर ले जाता है, अपने जीवन को संपूर्ण बना सकता है। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। साथ ही साथ शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि गुरु द्रोणाचार्य ने जब पांडवों को और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाई तो उस समय कहा जाता है कि एक भील का बच्चा एकलव्य भी कहते हैं कि मुझे भी शस्त्र विद्या प्राप्त करनी है, तो गुरु उसको मना कर देते हैं। तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा रखकर उसकी आराधना की और उनसे ज्ञान प्राप्त करके धनुष विद्या प्राप्त की। और कहते हैं कि अर्जुन से भी आगे चला गया। जब द्रोणाचार्य जी को ये बात पता चली तो एकलव्य से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो वो ले जाता है अपने गुरु के सामने और कहते हैं कि आप ही मेरे गुरु हो, आपकी प्रतिमा से ही मैंने शिक्षा को हासिल किया है। तब कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, अगर मैं ही तेरा गुरु हूँ तो गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो शिष्य ने कहा कि आप जो कहोगे मैं दे दूँगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसके राइट हैंड का अंगूठा दक्षिणा में मांगा, अर्थात उसकी विद्या को वहीं पर पूर्ण विराम दे दिया। वास्तव में किसी भी गुरु अपने शिष्य को पूर्ण विराम की विद्या नहीं देता है, विद्या को पूर्ण विराम नहीं देता है। लेकिन
पूर्ण विराम देने का भाव है कि जब कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्पधारी हो जाता है तो वो अंगूठा के रूप में उसको दक्षिणा देता है कि मैं इस बात के लिए पूर्ण प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। तो आज परमात्मा भी जो हमें इस आध्यात्मिक यात्रा में संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, उसमें सबसे पहले हमें दृढ़ संकल्पधारी बनना उसकी प्रेरणा देते हैं। यही अंगूठा का दान करना। कहा जाता है गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु बिना गति नहीं। तो परमात्मा परम सतगुरु आकर के हमें श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से हमारी श्रेष्ठ गति होती है। बुद्धिमानों की बुद्धि ऐसी दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं जिसमें हम सहजता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए कहा जाता है दक्षिणा तो ज़रूर चाहिए। जिस प्रकार दुनिया में मदर्स डे, फादर्स डे पर गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम गुरु को गिफ्ट नहीं दे सकते, इसलिए कहा जाता है गुरु दक्षिणा। दक्षिणा शब्द 2 अक्षर से बना है, दा क्षणा, अर्थात हमारे जीवन को जो क्षुणता की ओर ले जाता है उसका दान हमें आज दे देना है। और गुरु के लिए ये भी कहा जाता है कि जो हमारे गुरूर का हनन करे, भावार्थ यही कि जो मनुष्य आत्माओं में देह अभिमान, देह अहंकार, गुरूर आ गया है, ईर्षा आ गई, नफरत आ गई, दुनिया के गुरु भी उस सतगुरु परमात्मा के उसके सामने सर झुकाते हैं, तो वो परमात्मा आकर के सबसे पहले हमारे गुरूर का हनन करते हैं, देह अभिमान का हनन करते हैं। हमें अपनी क्षणता को अर्पित कर देना है, अर्थात भगवान को, परमात्मा को, उस गुरु पूर्णिमा का जो गुरु दक्षिणा के रूप में गायन है, उसे हमें अपनी बुराइयां दे देनी है। क्योंकि देह अभिमान ही अनेक कमजोरियों को उत्पन्न करता है, चाहे ईर्षा हो, नफरत हो, अनेक प्रकार की लोभ हो, मोह हो, अनेक रूप से देखा जाए तो ये सब देह अभिमान के ही रूप हैं। इसी के गुरूर के कारण ही हमारे जीवन में दुख, अशांति आना शुरू हो जाती है। तो हमें इन सभी का आज के दिन इसी गुरूर का, उस परमात्मा को दान करना है, दक्षिणा देनी है। तभी हमारे जीवन में उस गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ये आशीर्वाद का हाथ जिसके सर पर आ गया तो कहा जाता है कि वो सहजता से उसको पूर्ण कर सकता है। गुरु को दूसरे शब्द में बृहस्पति भी कहा जाता है, और बृहस्पति माना शुभ दिन। लोग स्कूल में भी जाते हैं तो अपने बच्चों का नाम गुरुवार के ही दिन, बृहस्पति के दिन ही एडमिशन करवाते हैं। उसको समझते हैं कि ये बहुत अच्छा दिन है। तो वास्तव में वो परमात्मा का ही दिन है जिसे हम बृहस्पतिवार भी कहा करते हैं। और वास्तव में कहा जाता है कि जिसके सिर पर बृहस्पति का हाथ हो उसके दिन बदलने लगते हैं। तो परम सतगुरु परमात्मा हमारे गुरूर का हनन करते हुए हमारे सिर पर उस बृहस्पति का हाथ हमेशा हमेशा के लिए
आ जाता है। और कहते हैं कि जब उसका हाथ सिर पर आ जाता है तो हमारी दशा और दिशा दोनों बदलने लगती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं हो। ओम शांति।